सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ही ऐसा संघ है जिन्होंने सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है। वो जानते हैं, सरकार जानती है कि यदि सहायक शिक्षक किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस रायपुर के मैदान को बदल करके तूता के मैदान को हमको हड़ताल के लिए परमिशन दिया। बोले कि रायपुर में आप लोग अब हड़ताल नहीं कर सकते, आपको तूता के मैदान में हड़ताल करना है। लेकिन साथियों, मैं आपको फिर से बता दूं कि उस तूता के मैदान में भी हमने इतनी संख्या बल दिखाई कि सरकार जो है पसीना पसीना हो गई है। निश्चित रूप से साथियों, हम जब भी हड़ताल करते हैं तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे संख्या कम है या ज्यादा है, बस ये सोचिए कि हमने हड़ताल किया है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकलेगा। क्योंकि यदि बच्चा भी कुएं में पत्थर फेंकता है या किसी तालाब में पत्थर मारता है तो वहाँ निश्चित रूप से हलचल होती है। फिर तो हम तो शिक्षक है और शिक्षक जब बोलता है तो राज सिंहासन डोलता है। तो हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी निश्चित रूप से साथियों जानिए, हम घबराएंगे नहीं और अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि प्रत्येक सहायक शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो जाता। इसलिए मनीष मिश्रा वो चाहता तो प्रधान पाठक बन जाता, अभी यूटीटी का भी टाइम आया, वो चाहता तो यूटीटी बन जाता। लेकिन हमारा जो सेनापति है उसने ठान लिया है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सहायक शिक्षक का जब तक वेतन विसंगति किसी भी प्रकार से, चाहे प्रमोशन के माध्यम से हो या ग्रेड पे बढ़ा के हो, वेतन विसंगति दूर नहीं होगी, तब तक उन्होंने फैसला लिया है कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा। इसलिए इस मंच से हमारे सेनापति मनीष मिश्रा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर आप लोग जो बैठे हो, आपके संकुल में जो दुकानदारी चलाते हैं वैसे लोग भी आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी भ्रमित किया गया था। अब बोलते थे फोन कर करके प्रधान पाठक को मत आइए, उनको फोन किया जाता था, भाई यदि आपको कुछ होगा तो कौन बचाएगा। तो मैं बता दूं, इतना बड़ा हमारा संगठन है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, तो मैं आप लोगों के सामने यही बात करना चाहूंगा कि यदि किसी भी शिक्षक सहायक शिक्षक के साथ यदि निलंबन की कार्रवाई होती है तो हम उसके साथ उस समय तक खड़े रहेंगे जब तक कि वो बहाल नहीं हो जाता। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये तो निलंबन की कार्रवाई यदि होती भी है तो केवल और केवल डराने के लिए होती है, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि लेटर पैड में जो नाम होते हैं उस नामों को चुन चुन करके सरकार के जो पालन करने वाले होते हैं वो निलंबित करने की कार्रवाई करते हैं। तो निलंबन किसका होगा? जो पदाधिकारी है पहले वो निलंबित होंगे। तो हम तो चाहते ही है कि भाई सरकार यदि कार्रवाई कर रही है तो पूरे तरीके से कार्रवाई करे। और जब भी हड़ताल वापस होती है तो सबसे पहली बात यही होती है कि जितने लोगों को भी आपने निलंबित किया है उनको ससम्मान वापस लिया जाए। तो बताइए साथियों, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो हमारे बहुत सारे साथी निलंबित हो गए थे और निलंबित हो गए थे, यहाँ तक कि बर्खास्त भी हो गए थे। बर्खास्त होने के बावजूद भी उनको सम्मान पूर्वक ज्वाइनिंग दिया गया, नौकरी में दिया गया। कब से? उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से। तो साथियों हमेशा याद रखिए, जीत हमेशा सत्य की होती है। और संविधान का आर्टिकल 19 बोलता है कि हमको संघ बनाने का अधिकार है।